बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू प्रिया का किचन। तो आज मैं आपके लिए ऐसा टेस्टी नाश्ता लेकर आई हूँ जिसे बड़े तो बड़े बच्चे भी आपसे मांग कर खाएंगे और अपनी उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो चलें इस टेस्टी नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो 2 टेबलस्पून ऑयल मैंने डाल दिया है, ये हीट अप हो गया है, फ्लेम हमारा लो है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको हल्का सा कड़कने देंगे, बस 1-2 मिनट के लिए ही। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ये शामिल करेंगे और साथ ही इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज है ऑमलेट कट किया हुआ, ये शामिल करेंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि हमारी जो प्याज है थोड़ी सी वो भी सॉफ्ट हो और अदरक लहसुन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। 3 अदद हरी मिर्चें हैं फ़ाइन चॉप की हुई, ये शामिल करेंगे और इसके साथ भी हम 1 मिनट के लिए इसको भून लेंगे। 1 कप गाजर है कद्दूकश की हुई, ये शामिल करेंगे और गाजर के साथ भी हम इसे अच्छे से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भूनेंगे और हम इसे कवर कर देंगे 3 से 4 मिनट के लिए ताकि हमारी गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। तो देखिए जी 3 से 4 मिनट हो गए हैं, हमारी गाजरें अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें 1 अदद शिमला मिर्च है चॉप की हुई, ये शामिल करेंगे और इसे भी 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि ये हल्की सी सॉफ्ट हो। इसका क्रंचीपन जो है ना वो बाकी रहना चाहिए क्योंकि शिमला मिर्च जो है वो थोड़ी सी क्रंची ही अच्छी लगती है। 1 टीस्पून हम इसमें पिसी हुई मिर्चें ये शामिल करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई काली मिर्चें ये शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे एक साइड रख देंगे ठंडा होने के लिए। 1 पाव हमारे पास उबले हुए आलू हैं, इन्हें हम अच्छे से मैश कर लेंगे। तो देखिए जी आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया है ये शामिल करेंगे। अब हम इसमें गाजर और शिमला मिर्च का जो मिक्सचर बनाया था वो शामिल करेंगे और बहुत अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड रख देंगे। अब हम एक बाउल में 2 अंडे तोड़ लेंगे। 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छे से बीट कर लेंगे। 2 कप इसमें दूध शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। 2 कप मैदा है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे ताकि इसमें लम्स वगैरह ना बने। 1/4 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्चें हैं ये शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए जी इसकी थिकनेस इस तरह से होना चाहिए। अब हम एक पैन लेंगे, हीट अप हो गया है, ऑयल से इसे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे और जो हमने ये बैटर तैयार किया था इसे डाल देंगे और इसे पूरे पैन में अच्छे से फैला देंगे और इसे 1-2 मिनट के लिए इसी तरह से रहने देंगे जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। तो देखिए जी कलर चेंज हो गया है और इसने किनारों से छोड़ दिया है। इस स्टेज पर हम इसको चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हल्का सा ऐसे सिकने देंगे। तो देखिए जी कितना प्यारा कलर आ गया है। ऐसा अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमने ये तमाम बना लेने हैं। तो देखिए जी ये हमने बना लिए हैं। इसमें से हम एक इस तरह से लेंगे और जो हमने वेजिटेबल का मिक्सचर तैयार किया था उसमें से हम लेकर इसमें इस तरह से रखेंगे और इसे कुछ इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इस तरह से हमने तमाम बना लेने हैं और एक साइड रख देने हैं। तो देखिए जी हमने ये तमाम बना लिए हैं। अब हम एक प्लेट में 2 अंडों को तोड़ लेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 3 टेबलस्पून हम इसमें मैदा शामिल करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इन्हें कोट करेंगे। तो सबसे पहले हम अंडे और मैदा में एक बार इसका कोट कर लेंगे, फिर हम इसको ब्रेड क्रम्ब का कोट करेंगे। इस तरह से बना के हमने इन्हें एक साइड रख देना है। तो इनको फ्राई करने के लिए पैन में हमने 4 टेबलस्पून ऑयल डाल दिया है, हीट अप हो गया है, फ्लेम हमारा लो है। इस तरह से हम ये इसमें फ्राई करेंगे। तो देखिए जी ये बहुत जल्दी से फ्राई हो जाते हैं क्योंकि सारी चीज़ें हमारी कुक हुई हुई हैं। इसे सिर्फ 1-2 मिनट ही लगते हैं, बहुत तेज़ी से फ्राई हो जाते हैं। जैसे ही एक साइड से गोल्डन कलर आएगा हम इनको चेंज कर देंगे। तो देखिए जी गोल्डन कलर आ गया है, हम इन्हें चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने देंगे। फ्लेम हमारा लो है। तो देखिए जी इस तरह से हमने इन्हें जो दूसरी साइड है उस साइड से भी इस तरह से करके अच्छे से हमने इन्हें सेक लेना है। तो ये देखिए जी दोनों साइडों से हमने इनको इस तरह से सेक लेना है। रेडी हो गए हैं, इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमारा मज़ेदार सा नाश्ता बनके तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।